नमस्कार, जय जय श्री राधे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कर्क राशि की। यदि आपकी चंद्र राशि या जन्म राशि कर्क राशि है तो आज आप इस फलादेश को निसंकोच सुन सकते हैं। आज की ये जो भविष्यवाणी मैं करने जा रहा हूँ यह 2025 का पूरा साल और 2026 के मध्य तक होगा। कर्क राशि वालों को आने वाले ग्रहों के गोचर के कारण क्या क्या परिणाम मिलने वाले हैं, उन सभी बातों की मैं सूक्ष्म रूप से चर्चा करूंगा। और 5-7 मिनट की ये वीडियो होगी, इसको प्रॉपर तरीके से देख लें तो आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहला जो ट्रांजिट होगा, शनि देव कुंभ राशि से निकल करके मीन में जाएंगे। मीन राशि किसकी है? देवगुरु बृहस्पति की, यानी ज्ञान के देवता की। तो यहाँ पर शनि देव कर्क राशि जो कि ढैया अभी चल रही है, यहाँ से निकल करके ढैया से पार हो जाएंगे, यानी भाग्य स्थान में कुंभ राशि से निकल करके मीन में पहुँच जाएंगे। और जो भाग्य स्थान है, जब यहाँ पर शनि देव आते हैं तो कर्क राशि वालों यह 30 वर्ष बाद इस भाग्य स्थान में पहुँचेंगे मार्च में। और इसका रिजल्ट आपको यही मिलेगा। तो भाग्य स्थान, भाग्य का अर्थ होता है हमारी किस्मत को चमकाने वाले स्थान में शनिदेव जब पहुंच जाएंगे तो ये मान के चलें कि आपकी तपस्या पूर्ण हो जाएगी। 2.5 साल के अंदर अंदर जैसे ये बैठेंगे अपना कार्य करना शुरू कर देंगे और आपकी तकदीर को, आपके भाग्य को बदल के रख देंगे। आपके भाग्य में आ रही अड़चनों को दूर कर देंगे, समस्याओं को दूर कर देंगे, नाश कर देंगे उनका, जो भी अभी तक आपने कष्ट झेले हैं। क्योंकि नवम भाव वैसे भी देवगुरु बृहस्पति का होता है और इस समय शनि देव बैठे हुए ज्ञान के देवता के घर में हैं, यानी बैठ जाएंगे आने वाले समय में। तो यहाँ पर धर्म के रास्ते पर आप चलना शुरू हो जाएंगे। यदि आप थोड़े नास्तिक भी हैं तो आपका मन करेगा जब शनिदेव यहाँ पहुँचेंगे कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करूँ जो आपके मन को प्रसन्नता हो और आपके कार्य भी उससे अच्छे होंगे। यानी कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि आप कुछ नहीं भी करेंगे तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि धार्मिक स्थान जरूर जाएं। जिस धर्म से भी आप बिलोंग करते हैं उस धर्म में जाएं, उस धर्म की चीज़ें करें, गरीबों की सेवा करें, दान पुण्य करें। इससे आपके भाग्य में 4 चांद लग जाएंगे। क्योंकि शनिदेव, जितने भी मजदूर होते हैं इनका कारक जो है शनिदेव होते हैं। जितने गरीब लोग होते हैं इनके कारक शनिदेव होते हैं। जितने भी मेहनती लोग होते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत करके अपनी पूंजी जमा पूंजी करते हैं या अपना परिवार चलाते हैं, इन सभी के कारक शनिदेव होते हैं। तो यहाँ पर मजदूरों को समय समय पर यदि आप कुछ दान पुण्य करते हैं तो आपका भाग्य और भी प्रबल हो जाएगा। ये मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ आपको। अब इसके बाद शनिदेव आपके भाग्य को तो बदलेंगे ही, उसके बाद शनिदेव यहाँ पर बैठ करके 3 दृष्टियों से आपकी कुंडली में अलग अलग भाव को देखेंगे। सबसे पहले इनकी जो दृष्टि होगी 11वें भाव में होगी। 11वां भाव होता है इनकम का, इनकम सोर्स का, अचानक से लाभ हो जाना। तो ये आपको जितने भी आपके इनकम के सोर्स हैं उनको बढ़ा देंगे। आप चाहे व्यापारी हैं, चाहे आप नौकरी में हैं, नौकरी में है तो आपकी प्रमोशन हो जाएगी या कुछ ना कुछ आपको लाभ अवश्य होगा। इनकम सोर्स यहाँ पे बढ़ते होते हैं। यदि व्यक्ति आज 50,000 कमा रहा है, 1 लाख कमा रहा है या 20,000 कमा रहा है तो उसकी आमदनी बढ़ जाती है, क्योंकि ये आमदनी का क्षेत्र होता है जहाँ पर इनकी दृष्टि पड़ रही है। ये भाव ही 11वां भाव इनकम का होता है। तो आपके इनकम के सोर्स बढ़ जाएंगे। इसके बाद इनकी अगली दृष्टि जो पड़ेगी वह 3रे भाव में छोटी मोटी यात्राएं आपकी करवाएंगे, धार्मिक स्थानों की या हिल्स वगैरह की, पहाड़ियों की सैर करवाएंगे, आपको यात्राएं करवाएंगे। और छोटे भाई बहनों के साथ जो मतभेद था वह दूर होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आपका यदि सोशल मीडिया का काम है, इंटरनेट का काम है, तो यहाँ पर आपका काम बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि 3रा जो भाव होता है सोशल मीडिया का होता है। सोशल मीडिया से आपको बहुत लाभ होगा या समाज सेवा से आपको बहुत लाभ होगा यदि आप समाज सेवी हैं तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 3रा भाव में भी सही है। थोड़ा सा पराक्रम आपके जीवन में जरूर बढ़ेगा, क्योंकि बिना पराक्रम के शनिदेव कुछ नहीं देते। आपको पराक्रम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसकी आउटपुट आपको, यदि आप पराक्रम 10 पैसे की करते हैं तो आपको 90% जो है उसकी आउटपुट मिलेगी। लेकिन पराक्रम करना पड़ेगा, यानी अपनी हिम्मत से, अपने हौसले से, साहस से आपको काम करना पड़ेगा। तो आपके भाग्य को ये खूब चमकाएंगे। अब इसके बाद इनकी अंतिम दृष्टि है 6ठे भाव में। दोस्तों, 6ठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का होता है, जॉब का होता है और हायर एग्ज़ाम का होता है। यदि आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं,
तो कोई भी शनि की इस दशा में जो मार्च से शुरू होगी 2.5 वर्ष तक आपके लिए बहुत बढ़िया है। आप कोई भी हायर एग्ज़ाम दे सकते हैं, कंपटीशन लड़ सकते हैं, तो उसमें आप बहुत आगे जाएंगे। इसके अलावा यदि आप अच्छी नौकरी की तलाश में हैं अभी तक और आपको नहीं मिल पाई तो वह मिल जाएगी, क्योंकि छठे भाव को देखना, शनि देव आपके भाग्य स्थान में बैठ करके आपके भाग्य को उजागर करेंगे। भाग्य में सब चीज़ें आती हैं, व्यापार भी आ जाता है, जॉब भी आ जाती है, सब कुछ आ जाता है। तो आपके यदि अभी तक जॉब नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, आपको बड़े आराम से मिलेगी। 28 मार्च के बाद अप्लाई करें, 100% आपका कार्य बनेगा। अब इसके बाद आपके कोई शत्रु हैं बहुत ज़्यादा जो आपको परेशान करते हैं, उनकी बाट लगेगी। शनिदेव देखें और शत्रु दूर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, बल्कि यहाँ पर शत्रुओं को उल्टा प्रहार पड़ जाता है शनिदेव का। रोग, कोई कष्ट है आपको, कोई हेडेक की समस्या आ रही थी, कोई पेट की समस्या आ रही थी, या कोई बॉडी पेन हो रहा था, ये सभी समस्याएं दूर होनी शुरू हो जाएंगी जब रोग स्थान को देखेंगे शनिदेव। अब अगली बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। बृहस्पति देवता, जो बृहस्पति देव हैं, देवगुरु बृहस्पति, यह 1 वर्ष बाद अपनी राशि को चेंज करते हैं, जिस राशि में बैठे होते हैं। अभी ये प्रेजेंट 14 मई 2025 तक वृष राशि में है। जैसे ही 14 मई 2025 का वह दिन आएगा, यह मिथुन राशि में ट्रांजिट हो जाएंगे, और मिथुन राशि होती है बुध की। अब देवगुरु बृहस्पति भी यहाँ पर आपकी सपोर्ट करेंगे 12वें भाव में जा करके, क्योंकि 12वें भाव से ये दृष्टि डालेंगे छठे भाव में। छठा भाव होता है जॉब का, रोग ऋण शत्रु का। यदि आपको कोई कष्ट है उसको दूर करेंगे, कोई ऋण है, कर्जा है, उसको दूर करेंगे, कोई शत्रु हैं उनकी बाट लगाएंगे, क्योंकि शनिदेव भी प्रहार करेंगे, गुरुदेव भी प्रहार करेंगे। और गुरुदेव जब 12वें भाव से छठे भाव को देखते हैं तो नौकरी सर्विस की समस्या तो वैसे दूर हो जाती है। और यदि आप विदेश जाने के इच्छुक हैं तो ये बहुत अच्छा समय होगा। 14 मई के बाद पूरा 1 वर्ष तक देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में ही रहेंगे, क्योंकि 12वें भाव को विदेश यात्रा का भाव भी कहा जाता है। खर्चे आपके जरूर होंगे जब तक बृहस्पति 12वें भाव में रहेंगे, लेकिन अच्छे कार्यों में आपके खर्चे होंगे। जैसे विदेश जाना है तो खर्चा होगा, कोई स्टडी करने के लिए बाहर जाना है तो खर्चा होगा, यानी अच्छे कार्य में आपके खर्चे होंगे। पैसा मनी वेस्ट नहीं होगा, खर्चा होगा। अब देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव से बैठ करके अगली जो दृष्टि उनकी पड़ती है, सबसे पहली दृष्टि वह चतुर्थ भाव में। दोस्तों, चौथा भाव जो होता है यह होता है सुखों का, भूमि भवन वाहन का। आपको हर चीज़ की प्राप्ति कराएंगे। यदि आप खासकर विदेश में रहते हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। देवगुरु बृहस्पति जब 12वें भाव में जाएंगे, चौथे भाव को देखेंगे 5वीं दृष्टि से, तो आपके सुखों को बढ़ा देंगे। भूमि भवन वाहन, ये आप अपनी जिस जगह पे आप रह रहे हैं वहाँ पर अपना खुद परचेज कर सकते हैं। कोई सौदा अटका पड़ा है वह सही हो सकता है, यानी कुल मिलाकर के आपको सुखों की प्राप्ति कराएंगे। यदि यहाँ इंडिया में भी है तो भी आपको इसका लाभ मिलेगा देवगुरु बृहस्पति के 12वें स्थान में, 12वें भाव में जाने से। अब इनकी अंतिम दृष्टि पड़ती है अष्टम भाव में। तो यहाँ पर अष्टम भाव में जब इनकी दृष्टि पड़ेगी, नवम दृष्टि, तो इससे होता क्या है? अष्टम भाव होता है गूढ़ विद्याओं का, तंत्र, जो तंत्र क्षेत्र होता है ये 8वां भाव इससे देखा जाता है। आयु मृत्यु का स्थान भी ये माना जाता है, पैतृक संपत्ति का स्थान भी माना जाता है। अब यहाँ पर पैतृक संपत्ति मिलने के भी आपको चांस होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर राहु भी बैठे हैं। राहु अष्टम में हो और व्यक्ति को पैतृक संपत्ति से लाभ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऊपर से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो तो बिल्कुल लीगल तरीके से आपके सारे कार्य बनेंगे। खास करके यहाँ पर पैतृक संपत्ति, जो अचल संपत्ति, जो विरासत में व्यक्ति को मिल जाती है, जो व्यक्ति जिसमें एफर्ट नहीं करता, बिना मेहनत के जो चीज़ मिलती है, वह कार्य देवगुरु बृहस्पति और यहाँ पर बैठे हुए राहु आपके करेंगे लीगल तौर पर। अब इसके बाद बात करूँगा मैं अंतिम ग्रह की, राहु की। राहु 18 मई 2025 को ये भी ट्रांजिट होंगे अगली राशि में। यह मीन राशि से निकल करके कुंभ राशि में आएंगे, बैक राशि में, यानी 12 नंबर राशि से निकल करके 11 नंबर की राशि शनिदेव की राशि में आ जाएंगे और आपके अष्टम भाव में होंगे। अष्टम भाव से 12वें भाव को देखेंगे तो वही चीज़ कि आपके विदेश यात्रा के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं यदि आप विदेश जाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप अगर कोई इलीगल काम करते हैं, कोई गलत काम कर देते हैं तो फंसने की चांस भी बहुत ज़्यादा रहेंगे। इसलिए कोई भी काम, कोई गलत कार्य, किसी से फ्रॉड करना, किसी को धोखा देना, ऐसा कार्य बिल्कुल ना करें। अष्टम भाव के राहु 12वें भाव को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति किसी चक्कर में फंस जाता है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें,
जो भी काम करेंगे एक नंबर में करें, अच्छे काम करें तो आपको ये लाभ देंगे, अन्यथा कहीं ना कहीं नुकसान होगा, कहीं ना कहीं आप फंस सकते हैं। तो इन चीज़ों का कर्क राशि वाले ध्यान रखें। अष्टम राहु बहुत कुछ देते हैं, लेकिन यदि व्यक्ति गलत तरीके से चलता है तो 8 गुना निकाल भी देते हैं, तो ये ध्यान रखें। तो यहाँ से राहु आपके सेकंड भाव को देखेंगे जहाँ पर ऑलरेडी केतु बैठे हैं। दूसरे भाव में केतु आ जाएंगे, अष्टम भाव में राहु होंगे। दूसरे भाव के केतु व्यक्ति की वाणी में इतनी सत्यता लाते हैं कि वह जो बोलता है वह सत्य हो जाता है। यानी एक तरह से सिक्स सेंस व्यक्ति के जागृत हो जाते हैं। उसकी वाणी की जो पावर होती है सरस्वती बैठ जाती है। इसलिए कोई भी कार्य करें, किसी को गलत भी बोलेंगे तो बहुत सोच समझ के बोलें, क्योंकि वह बात उसको लग जाएगी, उस व्यक्ति का नुकसान होने के आसार बढ़ जाते हैं। केतु दूसरे भाव में हो, क्योंकि ये वाणी का भाव होता है। अब इसके अलावा राहु अष्टम भाव में बैठ करके जो अगली दृष्टि डालते हैं वह है दूसरा भाव, जहाँ पर ऑलरेडी केतु हैं। तो केतु दूसरे भाव में, अष्टम भाव में राहु, थोड़ा सा एक बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपके परिवार में जो परिवार के सदस्य हैं उनमें कोई कहा सुनी हो सकती है, कोई वाद विवाद हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इन चीज़ों से, वाणी से आपको एक तरह से चुप्पी बना करके चलना है। जितना चुप रहेंगे, कोई चीज़ सुनेंगे तो यहाँ से निकाल देंगे तो सही रहेगा, अन्यथा लड़ाई झगड़े होंगे ही होंगे। दूसरे भाव में केतु हो, अष्टम में राहु हो तो परिवार में कलह क्लेश होने की स्थिति बढ़ जाती है। ऐसे में कर्क राशि वालों को मैं कहना चाहता हूँ, नीला और ग्रे रंग बिल्कुल अवॉइड करें। सौंफ का सेवन प्रतिदिन करते रहेंगे तो यह बैलेंस बने रहेंगे। इससे आपके परिवार में ऐसी कोई बातचीत नहीं होगी, आपकी वाणी भी सही रहेगी। वाणी सही रहेगी तो सब कुछ सही रहेगा। अब इसके बाद इनकी अंतिम दृष्टि जो है चतुर्थ भाव में है। दोस्तों, अभी थोड़ी टाइम पहले मैंने बताया था कि गुरु की दृष्टि चौथे भाव में पड़ रही है, यहाँ से राहु की भी चौथे भाव में पड़ रही है। तो भूमि, भवन, वाहन, सुख साधनों की चीज़ें आपको जरूर मिलेंगी। यह 100% मैं सही बात बोल रहा हूँ। आप अपने इसी जीवन में, इसी साल में देखना कि आपके जीवन में इन चीज़ों की प्राप्ति आपको अवश्य होगी, जो भी आपकी इच्छा होगी, क्योंकि यहाँ पर इच्छा पूर्ति का भाव भी यह माना जाता है। शनिदेव आपकी इच्छा पूर्ति वाले भाव को देख रहे हैं। राहु और गुरु आपकी प्रॉपर्टी यानी सुख के साधनों को जुड़ाने में लग जाएंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो बहुत अच्छा समय आ रहा है। तो यह थी आज की भविष्यवाणी। तो कर्क राशि वालों, यदि आज की यह भविष्यवाणी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कर दें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, कमेंट जरूर करें। जितने भी नए दर्शक आ रहे हैं इस चैनल में, उनसे मैं यही कहना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप परामर्श ले सकते हैं, शुल्क की जानकारी ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। नमो नारायण। जय जय श्री राधे।